गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है हम महत्वपूर्ण रेमिंग वर्ड या फिर सिमिलर वर्ड, ठीक है, इसके बारे में जो है पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में जो है देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है जवाहर उत्कर्ष के परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, रेमिंग वर्ड। क्या पढ़ते हैं इसे? रेमिंग वर्ड या फिर सिमिलर साउंड, जिसका मतलब होता है समान उच्चारण। क्या होता है? समान उच्चारण। यानी कि अगर कोई वर्ड है, ठीक है, तो उसी वर्ड के समान उच्चारण को जो है हम रेमिंग वर्ड कहते हैं या फिर सिमिलर साउंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेमिंग वर्ड या फिर सिमिलर साउंड, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? समान उच्चारण कह सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है हम महत्वपूर्ण रेमिंग वर्ड को जो है देखेंगे। उसके बाद इस रेमिंग वर्ड से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसे जो है समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रेमिंग वर्ड का मतलब क्या है? उसी के समान उच्चारण वाले शब्द। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हम रेमिंग वर्ड को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसके लिए नियम क्या है? तो देखिए रेमिंग वर्ड को पहचानने का नियम जो है बहुत ही सिंपल सा है। हमें आखिरी की क्या की, हमें जो है अंतिम के 3 शब्द को जो है देखना है, 3 वर्ड को जो है देखना है। अगर अंतिम के 3 वर्ड जो है सेम रहेंगे, ठीक है, तो वो जो है उसका रेमिंग वर्ड होगा। अंतिम का 3 वर्ड जो है हमें देखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पास है राउंड। क्या है? राउंड। ठीक, राउंड का रेमिंग वर्ड क्या है? साउंड। क्या है? साउंड। एक जैसे उच्चारण है, राउंड, साउंड, है ना। तो यही जो एक जैसे ही उच्चारण है इसे हम रेमिंग वर्ड कहते हैं। तो देखिए जैसे कि राउंड है, इसका अंतिम में 3 अक्षर क्या है? UND। ठीक है, साउंड क्या है? इसका रेमिंग वर्ड है, इसमें भी क्या है? अंतिम में UND। ठीक है, तो हम जो है इस प्रकार से जो है इसका पहचान करेंगे। है समझ में? इस प्रकार से हम क्या करेंगे? रेमिंग वर्ड का पहचान करेंगे और रेमिंग वर्ड बनाएंगे भी। ठीक है, हमें क्या करना है? रेमिंग वर्ड बनाने के लिए आखिरी का 3 अक्षर जो है देखना है। आखिरी का 3 अक्षर जिसमें जो है मैच हो जाएगा या फिर 2 अक्षर जिसमें मैच होगा, वो क्या होगा? इसका रेमिंग वर्ड होगा। जैसे कि समझिए अगर आपके एग्जाम में जो है इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है, राइट द रेमिंग वर्ड ऑफ बाल, यानी कि बोला गया है कि बाल का रेमिंग वर्ड लिखो। ठीक है, बाल का रेमिंग वर्ड लिखो। तो हमें क्या करना है? आखिरी का ये 3 अक्षर को जो है इन चारों ऑप्शन में से देखना है। जिस भी ऑप्शन में ये 3 अक्षर जो है आखिरी का मिल रहा होगा, वो होगा इस बाल का रेमिंग वर्ड। है समझ में? जैसे देखिए बाल है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या है? ELL, क्या मिल रहा है? नहीं, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए इसमें क्या 3 अक्षर मिल रहा है आखिरी का? नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है? आखिरी का 3 अक्षर जो है इसमें मिल रहा है, ALL, इसमें भी क्या है? ALL। तो ये क्या होगा? ये जो है बाल का रेमिंग वर्ड होगा, काल। है समझ में? इस प्रकार से जो है हम रेमिंग वर्ड को पहचानेंगे। ठीक, अब चलिए महत्वपूर्ण रेमिंग वर्ड को एक बार जो है पढ़ लेते हैं। तो राउंड का क्या है? साउंड। वेल का क्या है? वेल का होगा बेल और सेल भी बन जाएगा। वैसे ही बहुत सारी चीज जो है बना सकते हो आप। ठीक है, तो वेल का बेल, सेल, ठीक है, ये क्या है? रेमिंग वर्ड है, यानी कि एक जैसे उच्चारण वाले शब्द है। यहाँ देखिए मच, मच का क्या है? सच। ठीक, लेक, लेक का क्या है? मेक। ठीक है, बुक, बुक का क्या बनेगा? हुक, टुक। अंतिम में 3 देखिए क्या है? डबल ओ के, यहाँ डबल ओ के, यहाँ डबल ओ के। यहाँ देखिए लेक में AKE, यहाँ भी AKE। है समझ में? बाल, BALL, काल, ALL। ठीक है, यहाँ पास हम लिख सकते हैं साल, SALL, ये भी क्या होगा? रेमिंग वर्ड होगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है? स्लीप, SLEEP, अंतिम 3 में क्या है? EEP। ओके, यहाँ पास क्या है? डीप, DEEP, कीप, KEEP, तो अंतिम में क्या है? EEP। ओके, यहाँ देखिए वेयर, WHERE, अंतिम में क्या है? ERE। ठीक है, यहाँ है केयर, अंतिम में क्या है? यहाँ RE। यहाँ पास जो है केवल 2 वर्ड ही मिल रहा है, RE, तो ये भी सही है। ठीक है, तो अंतिम में 2 या फिर 3 अक्षर क्या होंगे? एक जैसे ही होंगे, तो समझ जाना क्यों क्या है? उसका रेमिंग वर्ड है। यहाँ देखिए टेबल, यहाँ भी अंतिम में 3 में क्या है? BLE, क्या बनेगा? केबल, BLE, है ना। चेयर,
AIR है, CHAIR चेयर, इसका क्या है पेयर। अंतिम 3 में क्या है AIR। यहाँ देखिए बॉक्स, अंतिम 2 में क्या है OX, यहाँ क्या है OX, ठीक है, बॉक्स का ऑक्स। यहाँ देखिए लेज, LEDGE, अंतिम 3 में क्या है DGE, यहाँ क्या है एज, EDGE, अंतिम 3 में DGE। ओके, यहाँ देखिए कॉट, OT है अंतिम 2 में, यहाँ क्या है कॉट, POT, अंतिम में क्या है OT, है समझ में। वैसे ही हम का बम्प, अंतिम 3 में क्या है UMP, यहाँ क्या है UMP, है समझ में। यहाँ देखिए लेग, AKE, यहाँ क्या है मेक, AKE, ठीक। वेल, VLL, WELL, यहाँ क्या है ELL, यहाँ क्या है वेल का होगा बेल, BELL, अंतिम में ELL। वैसे फन, FUN, बन, UL, है समझ में। तो जिसका उच्चारण एक जैसे ही होगा उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, रैमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रैमिंग वर्ड है और ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है। यहीं से ही ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है समझ में। तो ये रैमिंग वर्ड को एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। राउंड का साउंड, वेल का बेल या सेल, मच का सच, आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। लेक, आप भी बोलिए लेक, लेक का क्या होगा मेक। बुक, बुक का क्या होगा हुक और टुक। बाल का काल, साल, ठीक है। स्लीप का डीप और कीप। वेयर का केयर, टेबल का केबन, चेयर का पेयर, बॉक्स का ऑक्स, लेज का एज, कॉट का पॉट, ठीक है। हम्प का बम्प, इसका डंप भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका साथ में डंप, DUMP, साथ में इसका बम्प भी बन जाएगा, बम्प तो है ही डंप। ओके, लेक का मेक, ठीक, वेल का बेल, फन का बन। ओके, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रैमिंग वर्ड है। अब समझते हैं कि आपके एग्जाम में किस किस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं रैमिंग वर्ड से संबंधित। ओके, तो देखिए बहुत सारे एग्जाम में जो है सही वर्ड बनाने के लिए जो है पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मैच द रैमिंग वर्ड। यहाँ पास जो है रैमिंग वर्ड दे दिए जाते हैं, इसे जो है मैच करना होता है। लेकिन आप एग्जाम में क्या है, यहाँ पास दिए रहेंगे, जैसे कि राउंड है, यहाँ दे दिया सच, वेल, मेक, मच, बेल, लेक, साउंड, ठीक है। यहाँ पास है इसे हमें मैच नहीं करना, मैच यानी कि रेखा नहीं बनाना है, रेखा जोड़ी नहीं बनाना है, इस उत्तर को जो है यहाँ पास लिखना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पास क्या है राउंड, तो राउंड का रैमिंग वर्ड क्या होगा, इसके आखिरी में क्या है UND, ठीक है। इसका रैमिंग वर्ड क्या होगा इन चारों में से, देखिए ये होगा साउंड, राउंड का साउंड, ठीक है। तो सही आंसर क्या है साउंड। तो इस साउंड को जो है हमें इसके नीचे जो है इस लाइन के नीचे जो है लिखना होगा, यहाँ पास क्या आएगा साउंड, तो ये जो है इसका आंसर होगा साउंड, है समझ में। वैसे ही वेल, वेल का क्या होगा रैमिंग वर्ड, अंतिम 3 में क्या है ELL, इस साइड में देखिए कौन सा होगा यहाँ BELL, इसमें क्या है ELL, तो क्या होगा वेल का बेल, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा एग्जाम में बेल, इस तरह से, है समझ में। यहाँ देखिए मच, मच का क्या होगा अंतिम 3 में क्या है UCH, तो इस साइड में देखिए, इस साइड में क्या है सच, इसमें क्या है UCH सच, यहाँ आएगा सच, SUCH सच, ठीक। वैसे लेक, लेक का क्या होगा अंतिम 3 में क्या है AKE, क्या होगा मेक, MAKE, तो यहाँ पास आएगा मेक, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न दिए रहेंगे और आपको सही रैमिंग वर्ड को जो है छांट करके साइड में लिखना होता है समझ में। तो ये पहला प्रकार से, इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दूसरा, राइट द रैमिंग वर्ड ऑफ बाल, इस प्रकार से भी जो है दिया रहेगा क्वेश्चन, राइट द रैमिंग वर्ड ऑफ बाल, आपको जो है तो यहाँ पर सही रैमिंग वर्ड को जो है चुनना होगा। तो सही क्या होगा, पहला है बेल, बाल का रैमिंग वर्ड क्या होगा, बेल होगा क्या, नहीं होगा। किधर सच, सच होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे यह कॉल और डॉग, सही आंसर क्या होगा कॉल, क्यों, क्योंकि अंतिम 3 में क्या है ALL, इसमें भी क्या है ALL, तो सही क्या होगा CALL, ठीक है। तो ध्यान रखना कुछ कुछ में जो है 3 मिलते हैं और कुछ में जो है केवल 2 वर्ड ही मिलते हैं, ओके। लेकिन अंतिम का 2 या फिर 3 वर्ड को जो है हमें चेक करना है, अगर अंतिम में 2 या 3 वर्ड जो है मिलते हैं तो क्या होंगे, रैमिंग वर्ड होंगे, है समझ में। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चूज द करेक्ट रैमिंग वर्ड ऑफ बुक,
ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दिए गए हैं इसमें से सही राइमिंग वर्ड का चयन कीजिए। किसका? बुक का। किसका? बुक का। ठीक है, क्या बोला गया है? चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड ऑफ बुक, यानी कि सही राइमिंग वर्ड को चुनो बुक का। है समझ में? तो बुक का सही राइमिंग वर्ड क्या होगा? पहला है साउंड, दूसरा है बाल, तीसरा है हुक, चौथा है टेल। हमें क्या करना है? आखिरी का 3 वर्ड देखना है। क्या है आखिरी 3? डबल ओ के। इसमें देखिए डबल ओ के कहाँ पर आता है? इसमें है डबल ओ के। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। ठीक है, यहाँ पास का मतलब क्या हुआ? देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ बाल, इसका मतलब है कि बाल का राइमिंग वर्ड लिखो। ठीक है, क्योंकि राइट बोला गया तो लिखो। चूज मतलब होता है चुनना, तो यहाँ पास हो रहा है इसका मतलब बुक का सही राइमिंग वर्ड का चयन करो या फिर चुनो। है समझ में? यहाँ देखिए राइमिंग वर्ड ऑफ हम्प की, यहाँ बोला गया है कि इस हम्प का राइमिंग वर्ड क्या है। ठीक, क्या है? राइमिंग वर्ड ऑफ हम्पी, यानी कि हम्प का राइमिंग वर्ड खाली स्थान है, ऐसे पूछा गया है यहाँ पर। ओके, तो देखिए हम्प का राइमिंग वर्ड क्या होगा? पहला है ताल, दूसरा है बुक, तीसरा है बम, चौथा है साउंड। तो सही आंसर क्या होगा? हम्प का राइमिंग वर्ड होगा बम। आखिरी का 3 अक्षर क्या है? यूएमपी, तो इसमें भी क्या है? यूएमपी। तो सही आंसर क्या होगा? बम। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम सही राइमिंग वर्ड का चयन करेंगे। ओके, तो आपको जो है ये सारे राइमिंग वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। यहीं से ही ज्यादातर प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी प्रकार के जो है प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। है समझ में? तो आपको जो है इन सारे चीजों को ध्यान रखना है और आपको जो है इस वीडियो के नीचे में क्विज दिया गया है, उस क्विज को अवश्य हल करें। ठीक है, वहाँ पास जो है सारे महत्वपूर्ण राइमिंग वर्ड से संबंधित क्विज दिया गया है, उन सारे क्विजों को हल करो। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।